क्वेश्चन है क्लास 10 का 9.1 का क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन। ठीक है, बोला कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13, यहाँ देखिए आकृति आपको दिया हुआ है और इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आकृति बना बना चुका हूँ। ठीक है, आकृति हम बना दिए हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1.2 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1.2 मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब अब देखिए यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के कितना है लड़की की ऊंचाई है। ठीक है, और जब लड़की की ऊंचाई यहाँ 1.2 मीटर दिया हुआ, तो फिर जो 88.2 मीटर ऊंची उड़ रही गुब्बारे की ऊंचाई हमको क्या करना होगा, 1.2 में से घटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तब ना निकलेगा, तभी तो क्या निकलेगा, मतलब कितना ऊंचाई गुब्बारा उड़ रहा है तब वो पता चलेगा हमको। ठीक है, यहाँ लिखेंगे गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 88.2 माइनस लड़के की ऊंचाई का घटा देंगे उसमें हम। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 87। ठीक है, 87 मीटर, मतलब बैलून की जो ऊंचाई है, गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो कितना है, 87 मीटर है। ठीक है, अब ए बी बराबर ई सी। ठीक है, बराबर हो जाएगा 87। अब देखिए ए बी बराबर ई सी बराबर कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, देखिए ए बी और इसी के सामने क्या है, ई सी है। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो ऊंचाई रहेगा, दोनों क्या रहेगा, दोनों बैलून आमने सामने है, तो दोनों ऊंचाई करेगा 87 मीटर ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ए बी बराबर को क्या हो जाएगा, ई सी, और ई सी बराबर क्या हो जाएगा, 87 सेंटीमीटर। 87 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि ए बी की भी ऊंचाई कितना है, 87 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अब चलिए आप सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो लेते हैं ए डी सी लेते हैं। ठीक है, तो ई डी सी ले लेंगे, ई डी सी में। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज ई डी सी में हमें निकालना है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब ई सी हो जाएगा और आधार हो जाएगा डी सी। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, टेन का होता है, इसलिए टेन लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो सी हो जाएगा, यहाँ पर सी लिख सकते हैं या तो फिर ई सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आधार क्या हो जाएगा, डी सी, तो डी सी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा नहीं है, लिखेंगे आप यहाँ लिखेंगे एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री बराबर ई सी। ई सी का मान देखिए, ई सी का मान कितना आता है, यहाँ ई सी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई सी लिए थे, तो ई सी कर देते हैं, ई सी, ई सी मान है 87, 87 लिखेंगे। और डी सी हमें मान निकालना है, तो डी सी लिखेंगे इसकी जगह पर। ठीक है, अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ठीक है, 87/डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 87/√3। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी लेते हैं। ठीक है, ए डी बी में लिखेंगे
तो देखिए फिर यहाँ उसे वही प्रॉब्लम पर आ गया, ए बी मतलब आधार लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा डी बी। ठीक है, तो लंब बटा आधार पर बैठेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ए बी हो जाएगा लंब, और आधार क्या हो जाएगा, डी बी लिखेंगे। अब देखिए टेन थीटा का मान कितना बैठाएंगे, यहाँ पर 30 डिग्री बैठाएंगे। ठीक है, 30 डिग्री ए बी हो जाएगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा, अभी कितना मान लेते हैं हम, 87, 87 मान हो जाएगा 87। अब देखिए डीबी जो बना वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, डीसी यहाँ से लेकर यहाँ तक डीसी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डीबी है। ठीक है, सॉरी बीसी है। तो डीसी प्लस बीसी लिख सकते हैं इसके ऊपर, डीबी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डीसी प्लस बीसी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब टेन थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ये लिखेंगे बराबर 87 डीसी, तो डीसी रहने देते हैं। ठीक है, प्लस बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डीसी प्लस बीसी बराबर 87√3। ठीक है, अब देखिए अब डीसी का मान हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, 87√3, इसकी जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, 87√3 ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्लस बीसी ऐसे लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 87√3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको बीसी बराबर करेंगे। ठीक है, बीसी बराबर जब करेंगे तो आएगा 87√3। ठीक है, ये जो 87√3 है प्लस में लिखा हुआ है, इसको हम इधर ले आते हैं बराबर के इधर। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस में 87√3 आ जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, यहाँ इसके अंदर नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। अब यहाँ से हम बीसी बराबर लिखेंगे, और देखिए 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √1 को डिवाइड करेंगे √3 के साथ। ठीक है, तो √3 आएगा, और √3 से गुना करेंगे √3 में, कितना आएगा, 87 × 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, √3 से √3 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 गुना 87 के साथ। ठीक है, इसलिए BC बराबर लिखेंगे 87 × 3, तो 87 की जब गुना करेंगे 3 से के साथ कितना आ जाएगा, तो आएगा 7 या 21 एक लिखेंगे, और 8 या 24 और 2 बाकी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 261 माइनस 87/√3। ठीक है, अब देखिए BC बराबर लिखेंगे 261 में 87 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा, देखिए 261 है, 261 में हमको 87 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 11, 11 में 7 के तो 4, यहाँ आ जाएगा 15, 15 में 8 के तो 7, और यहाँ 174। ठीक है, 174/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 जब आ गया तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर √3 हटाने के लिए हर परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो 174/√3 इंटू कर देंगे √3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आएगा 174 को गुना करेंगे √3 के साथ, √3 आएगा, और √3 से √3 जब गुना कर देंगे तो आएगा सिर्फ 3। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं, अगर कटेगा तो, और 5 दिए 15 हो जाएगा यहाँ पर 15, यहाँ बचेगा 2, 8 दिए 24, यहाँ आ गया 5, और यहाँ आ जाएगा 8, तो मतलब 58/√3 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर आ गया 58/√3, मतलब गुब्बारे के जो दूरी, कुल दूरी, तय दूरी था कितना था, 58/√3। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।